नमस्कार। आज हम कवि यशपाल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि यशपाल के विषय में पढ़ते हैं। नई कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार यशपाल का जन्म सन 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनका बचपन निर्धनता तथा संघर्ष में बीता। उनके संघर्षमय जीवन की झलक उनकी कहानियों एवं उपन्यासों में मिलती है। उनके लेखन की शुरुआत कहानी से हुई। जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी उन्होंने अपनी प्रथम कहानी अंगूठी लिखी थी। छात्र जीवन में उनका परिचय 2 प्रमुख क्रांतिकारियों से हुआ। वे क्रांतिकारी थे सरदार भगत सिंह और श्री सुखदेव। इनके संपर्क में आने से वे स्वयं क्रांतिकारी हो गए। बाद में इनका परिचय मार्क्सवाद से हुआ, अतः इनकी रचनाओं में मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रभाव परिलक्षित होता है। यशपाल को विचारों से मार्क्सवादी कहा जाता है। साहित्य उनके लिए साधन था, साध्य नहीं। उनकी रचनाएं मार्क्स तथा फ्रायड के विचारों से प्रभावित रहीं। यशपाल की कहानियां वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण तथा तीखे व्यंग्य का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से रूढ़िवादिता का खुलकर विरोध किया। कुरीतियों एवं आडंबरों को छिन्न भिन्न करने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में एक तरह के शॉक ट्रीटमेंट की पद्धति का प्रयोग किया। उनकी सभी रचनाओं में जीवन का यथार्थ एवं वास्तविक चित्रण मिलता है। उन्होंने आर्थिक वैषम्य को समस्याओं का मूल कारण माना। उनकी नज़र में सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आर्थिक समानता का होना आवश्यक है। उनकी रचनाओं के पात्र, घटनाएं और भाषा उनके विचारों के अनुकूल प्रतीत होती हैं। उन्होंने कला और जीवन दोनों में स्वाभाविकता पर बल दिया। मानव जीवन को उन्होंने अत्यधिक समग्रता से देखा, परखा एवं विश्लेषित किया। उनकी रचनाएं गहरी अंतर्दृष्टि, व्यापक सूझबूझ, परख, मानवीय संवेदना एवं अद्भुत निरीक्षण क्षमता का सुंदर उदाहरण है। उनकी रचनाएं युगबोध का प्रतीक है। जीवन की विसंगतियों, वर्गभेद एवं वर्णभेद को मिटाना उनका प्रमुख ध्येय था। यशपाल प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में प्रेमचंद की ही भांति समष्टि हित की भावना निहित है, परंतु रचनाओं में निहित उनका चिंतन मौलिक है। उनकी कहानियों में उनकी प्रगतिवादी सोच का व्यावहारिक रूप मिलता है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग का विरोध उनकी रचनाओं में मुखर है। आधुनिकता में विश्वास रखने वाले यशपाल जी का कथन है, इन कहानियों के प्रेरणा स्रोत नई परिस्थितियों में है। समय के अनुकूल इनमें संवेदन है। यदि आज भी सौंदर्य की सृष्टि की जा सकती है तो वह सौंदर्य आधुनिक परिस्थितियों से उत्पन्न विचारों के और रुचि के अनुकूल ही होगा। इनकी जो साहित्यिक कृतियां हैं उनमें है पराया सुख, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, चित्त का शीर्षक, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, अभिशप्त, वो दुनिया, धर्मयुग, उत्तराधिकारी आदि इनके कहानी संग्रह हैं। यशपाल ने कहानी के अतिरिक्त निबंध एवं उपन्यासों की भी रचना की। यशपाल के निबंध संग्रह इस प्रकार हैं: चक्कर क्लब, बात और न्याय, न्याय का संघर्ष। यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास इस प्रकार हैं: देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, दिव्या तथा अमिता। सन 1940 से सन 1976 तक यशपाल के 16 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। एक कहानी संग्रह उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। इस प्रकार उनके 17 कहानी संग्रहों में से उनकी 206 कहानियां संग्रहित हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल के इस लब्ध प्रतिष्ठित सशक्त कहानीकार, निबंधकार एवं उपन्यासकार यशपाल जी का दिसंबर 1976 में देहावसान हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई।